नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी से व्यक्तिगत तौर पर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के मिलने के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। संजय राउत उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है और इस कारण आरएसएस चाहता है कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं को चेहरा बनाया जाए। इस पर राउत ने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता और मीडिया की खबरें मैं देखता नहीं, मगर पिछले 7 सालों में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के कारण ही सफलता मिली है और वह देश के साथ साथ अपनी पार्टी के भी शीर्ष नेता हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता में सहयोगी शिवसेना की प्रशंसा करते हुए कहा, ये वो पार्टी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बता दें, पवार की ये टिप्पणी मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मुलाकात और पिछले सप्ताह बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ खुद की बैठक के बाद आई है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी में जारी घमासान के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच गए। यहां उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। कल वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष लखनऊ के दौरे पर आए थे और उन्होंने पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, तभी से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने भी कहा है कि अब कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, न कि केवल विरासत पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में बड़ी सर्जरी की काफी जरूरत है और इसको कल पर नहीं टाला जा सकता है, आज ही करना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी देते हुए नेताओं की वैचारिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देनी चाहिए। मोइली ने जितिन प्रसाद को लेकर कहा कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता शुरू से ही संदिग्ध थी और पश्चिम बंगाल में उनके प्रभारी होने के बावजूद पार्टी को 0 सीटें मिली। इसने बता दिया कि वो अक्षम थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि अगले साल हम 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सामना कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद 2024 में संसदीय यानी लोकसभा चुनाव होंगे। अगर हम 7 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो हमें आम चुनाव में और मुश्किलें आएंगी। इसलिए हमें सिर्फ विरासत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें खुद को फिर से एडजस्ट करने की जरूरत है, जिससे हम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मोदी अपराजेय हैं। हमारी पार्टी को फिर से पटरी पर लाकर उन्हें हराया जा सकता है। अभी बड़ी सर्जरी की जरूरत है, कल नहीं। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब लोगों का ध्यान कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं यानी G23 की ओर है कि क्या वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच G23 के नेताओं में से एक कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा उनकी पूरी जिंदगी में नहीं होने वाला है। सिब्बल ने कहा कि अगर पार्टी उनसे भी कहेगी कि हमें आपकी जरूरत नहीं है तो मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन वो कभी भी अपने पूरे जीवन में बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस विचारधारा का मैंने शुरू से विरोध किया उसके साथ नहीं जा सकता और यही नाराजगी मेरी जितिन प्रसाद के साथ भी है। सिब्बल ने कहा कि वो इस बात से नाराज नहीं कि जितिन ने कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन इस बात से नाराज है कि जिस विचारधारा का विरोध उनकी पीढ़ियां तक करती आई वो उसी में शामिल हो गए। कपिल सिब्बल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि आजकल प्रसाद पॉलिटिक्स चल रही है। लोग विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए राजनीति में पार्टियां बदलते हैं और इसीलिए वो ऐसी पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं जो उनकी विचारधारा से एकदम उलट हो। आप एक विचारधारा के प्रति अपने विश्वासों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि आप अपने फायदे के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ मिल जाएगा इसके लिए चुनाव लड़ते हैं। यही बंगाल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और बाकी जगह भी। पंजाब में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य बीजेपी के कुछ नेता किसान आंदोलन को लेकर बेहद परेशान हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल जोशी ने कहा है कि अगर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो बीजेपी के नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जोशी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जोशी ने कहा कि वे पंजाब बीजेपी के नेताओं को चुनौती देते हैं कि वे बिना सुरक्षा के अपने नजदीकी गाँव में जाकर दिखाएं। राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार जोशी कहते हैं कि अब वे पूरे राज्य का दौरा करेंगे और किसानों के हक में बात करेंगे। अखबार के साथ बातचीत में जोशी ने कहा कि अगर पार्टी चाहे तो वह उन्हें बाहर भी कर सकती है और अभी वे पार्टी में रहते हुए ये बात कह रहे हैं।
पंजाब नेशनल बैंक में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी की मुसीबतों में इजाफा हो गया है। डोमिनिका की सरकार ने उसे अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया है। एसटी के मुताबिक डोमिनिका की सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मेहुल चौकसी को 25 मई को अवैध व प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया जा चुका है। मंत्रालय की ओर से पुलिस को निर्देश दिया गया है कि उसे डोमिनिका देश की सीमा से बाहर कर दिया जाए। भारतीय एजेंसियां उसे लेने डोमिनिका भी गई थीं, लेकिन वह उसमें खाली हाथ रहीं। मंत्रालय की ओर से उसी दिन चौकसी को भी अलग से नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उसे डोमिनिका में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। नोटिस के मुताबिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह चौकसी को उसके देश भेजने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। महिलाओं के अधिकारों की हिफाजत के लिए बने महिला आयोग को कई बार इसमें शामिल महिला सदस्यों के बयानों के कारण फजीहत का शिकार होना पड़ता है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां के महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी ने कहा है कि परिजनों को लड़कियों के मोबाइल को चेक करना चाहिए। मीना कुमारी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि हम लोगों के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को देखना पड़ेगा, बेटियां कहाँ जा रही हैं, किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, उनके मोबाइल को भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि मैं सबको यही बोलती हूँ कि लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और शादी के लिए घर से भाग जाती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि लड़कियों को मोबाइल ना दें और दें तो उन पर पूरी निगाह रखें। मीना कुमारी ने कहा कि मैं सभी माँओं से कहती हूँ कि वे अपनी बेटियों का ध्यान रखें। माँ की लापरवाही के कारण बेटियों का यह हश्र होता है। बता दें, इस बयान के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। लोगों ने महिलाओं की मुश्किलों को समझने और उनकी मदद के लिए बनाए गए महिला आयोग की भूमिका पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के शादी वाली टिप्पणी के बाद उनको मारने की धमकी देने वाले मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत जिले से मौलवी मुफ्ती सरदार अली हक्कानी को आतंकवादी विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए केस में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मलाला यूसुफजई ने वोग पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में शादी करने के सवाल पर कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी है। यदि आप अपने जीवन में एक व्यक्ति चाहते हैं तो आपको शादी की कागजात पर हस्ताक्षर करने की क्या ज़रूरत है? यह सिर्फ एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती है? इसके बाद मौलवी ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर उनकी हत्या करने के लिए उकसाया था और कहा था कि अगर मलाला पाकिस्तान आती हैं तो मैं सबसे पहले उस पर आत्मघाती हमला करूंगा। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट करने के बाद से ही सेना ने नेता आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कर रही है। पहले अवैध रूप से वॉकी टॉकी बाहर से मंगाने और सार्वजनिक अशांति फैलाने के आरोपों में दर्ज किए गए मामलों के बाद अब सूची पर रिश्वत में $6 लाख लेने के अलावा सोने के टुकड़े लेने के आरोप दर्ज किए गए हैं। अगर इस मामले में सूची दोषी पाई जाती है तो उनको 15 साल की जेल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पद ग्रहण के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इस दौरान बाइडेन ने रूस को चेतावनी भी दी। बाइडेन ने कहा कि हम रूस के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं, हम एक स्थिर संबंध चाहते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर रूसी सरकार हानिकारक गतिविधियों में संलग्न है तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक मजबूत और सार्थक तरीके से जवाब देगा। बता दें, बाइडेन 8 दिवसीय यूरोपीय यात्रा पर हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।